अवेंजर बनने से पहले मैंने गलतियां भी खूब की और दुश्मन भी बहुत बनाए। दोस्तों, हम आज ऐसे सुपर हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और जबरदस्त धमाका मचा रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, ब्लैक विडो। Ever seen before. We have unfinished business. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. ना ही उसके पास कोई सुपर ताकत थी और ना ही कोई स्पेशल सूट, और एक लड़की होने के बावजूद भी उसकी ऐसी हिम्मत थी कि हर कोई उससे डरता था। नताशा रोमनॉफ एवेंजर्स की एक इंपॉर्टेंट मेंबर थी जिसने मरते मरते भी ऐसा काम किया कि उसका नाम अमर हो गया। और अब ब्लैक विडो की मूवी आने वाली है जिसमें उसके जीवन कुछ खास पहलुओं को दिखाया जाएगा। नतालिया आलिया नोना रोमनॉफ, जिसे जाना जाता है नताशा रोमनॉफ के नाम से, जिसका जन्म हुआ था 1984 में रसिया के शहर में। वो एक अनाथालय में पली बड़ी। उसे काफी कम उम्र में ही रसिया के एक सीक्रेट एकेडमी रेड रूम में डाल दिया गया था। रेड रूम, जिसे ब्लैक विडो प्रोग्रामिंग कहा जाता है, वो एक ऐसी एकेडमी थी जहां पर बहुत सी छोटी लड़कियों को ट्रेन करके जासूस और हत्यारा बनाया जाता था। रेड रूम में सभी तरह के हथियार और फाइटिंग स्किल सिखाई जाती और कमजोर लड़कियों को मार दिया जाता। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वहां एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती थी जहां सभी लड़कियों को स्टेरिलाइजिंग किया जाता, मतलब उन्हें 5 बना दिया जाता ताकि वो हमेशा अपने मिशन पर फोकस्ड रहे और अपनी फैमिली बनाने के बारे में न सोचे। नताशा को अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये समझ में आ गया था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के पहले टेस्ट में फेल होने का नाटक कर रही थी ताकि उसे बांझ न बनाया जाए। लेकिन उसके मास्टर ने जानबूझकर उसे बांझ बना दिया, जिससे उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। इसके बाद वह रशियन स्पाई और एसेसियन बन गई। पहले उसने रेड रूम के लोगों के लिए काम किया, बाद में वह पैसे लेकर जासूसी और मर्डर करने लगी। उसके बुरे कामों की वजह से कई लोगों को उसे परेशानी होने लगी। इसलिए 1998 में शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी ने नताशा रोमनॉफ को मारने का निर्णय किया। उन्होंने क्लेन बार्टन यानी हॉक आई को यह काम सौंपा, लेकिन जब वो नताशा को मारने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक 14 साल की बच्ची है, तो उसने उसे नहीं मारा और उसने नताशा को शील्ड में भर्ती कर लिया। अपनी जान बख्शने की वजह से नताशा शील्ड की वफादार बन गई और उसने रेड रूम की सारी खुफिया जानकारी शील्ड को दे दी। इससे हॉक आई और ब्लैक विडो बहुत ही अच्छे दोस्त। ब्लैक विडो के पावर की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान होने के वजह से उसके पास कोई सुपर ताकत नहीं थी। ना तो वह कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर थी, ना ही उसके पास आयरन मैन जैसा कोई आर्मर था, लेकिन आम लोगों के मुकाबले वो बहुत ही आगे थी। ब्लैक विडो दुनिया के बेस्ट फाइटरों में से एक। मार्शल आर्ट, कुंग फू, कराटे, वो हर तरह की फाइटिंग स्किल में पूरी तरह से माहिर। इसके अलावा वो हर तरह के हथियार चलाना जानती थी और साथ ही वह एक्सपर्ट मार्क्समैन यानी बेस्ट निशानेबाज थी। विडो के खास हथियार है उसके ब्रेसलेट, जिसे विडोज बाइट्स कहा जाता है। इस ब्रेसलेट्स की मदद से किसी को भी बिजली का जोरदार झटका दिया जा सकता है। नताशा के पास इस तरह के और भी इलेक्ट्रिकल वेपन थे जिसे टोनी स्टार्क ने बनाया था। नताशा की अन्य एबिलिटीज की बात करें तो वह एक्सपर्ट पायलट थी। वो बाइक, कार, ट्रक सब कुछ चला सकती थी। वो फाइटर प्लेन से लेकर स्पेसशिप सब कुछ उड़ा सकती थी। उसे हर प्रकार की लैंग्वेज आती थी और वह कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकती थी। उसका दिमाग इतना तेज था कि उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता था। वह इतनी सफाई से झूठ और सही बोलती थी कि उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। अब बात करें ब्लैक विडो की मूवी के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जब एवेंजर्स इन द गेम में ब्लैक विडो मर चुकी है तो उसकी मूवी कैसे आ सकती है? क्या नताशा फिर से जिंदा होगी या उसका पास्ट का काल दिखाया जाएगा? इसका जवाब ये है कि जो इन द गेम में नताशा की डेथ हुई थी वो परमानेंट है, मतलब नताशा हमेशा के लिए मर चुकी है और वो किसी भी तरह से वापस जिंदा नहीं हो सकती। इस मूवी में स्टोरी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पहले की है। पर हैरानी की बात यह है कि इसमें 2016 से लेकर 2018 तक की कहानी क्यों दिखाया गया है? इसका जवाब मिलता है कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर की मूवी से। इस मूवी में हमें यह पता चला कि शील्ड हमेशा से हाइड्रा के कंट्रोल में था और मूवी के एंड में शील्ड और हाइड्रा पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। जिसके बाद ब्लैक विडो ने शील्ड की सारी फाइल्स इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिससे पूरी दुनिया को हाइड्रा की असलियत पता चल गई। इसके अलावा नताशा ने ब्लैक विडो प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर भी डाल दी थी। इससे बहुत से लोग उसके दुश्मन बन गए थे, खासतौर पर रेड रूम के लोग जो पहले से नताशा पर नाराज थे क्योंकि उसने पहले से उसको धोखा दिया था। इसलिए बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन तब एवेंजर्स की टीम में थी और उसे गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। लेकिन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के बाद सब कुछ बदल गया। बार में नताशा ने पहले
सरकारी समझौते को मान लिया था, लेकिन बाद में उसने कानून को तोड़ दिया। इसकी वजह से वह एक मुजरिम बन गई और वह फरार हो गई। उस वक्त ना तो नताशा को एवेंजर्स का सपोर्ट था और ना ही गवर्नमेंट का। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और कई लोग उसे मारना चाहते थे, इसलिए ये उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बुरा वक्त था। यही वजह है कि ब्लैक विडो मूवी इस टाइमलाइन में पूरी तरह सेट है। इस मूवी में नताशा रोमानॉफ का सामना होगा रेड रूम की दूसरी विडो से, और इस मूवी का मेन विलन है टास्क मास्टर, जो किसी की भी फाइटिंग स्किल की कॉपी करके उसे आसानी से हरा सकता है। मूवी के इवेंट्स सिविल वार के दौर के हैं, इसलिए मूवी में नताशा रेड हेयर्स में नजर आएंगी और मूवी के एंड में वो इन्फिनिटी वार वाले लुक में दिख सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक विडो की सारी कहानी और आने वाली मूवी ब्लैक विडो मूवी का संक्षिप्त विश्लेषण। और अगर ये हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।